आज आपका एक्सपेरिमेंट है, आपको सेंटर ऑफ परफ्यूजन फाइंड आउट करना है यूजिंग कंपाउंड पेंडुलम का। सेंटर ऑफ परफ्यूजन क्या होता है? द सेंटर ऑफ परफ्यूजन इज द पॉइंट on an extended massive object attached to a pivot where a perpendicular impact will produce no reactive shock at the pivot. The translational and rotational motion cancel at the pivot when an impulsive blow is struck at the center of perfusion. अब देखिए ये आपके पास कंपाउंड पेंडुलम है। जैसे कंपाउंड पेंडुलम क्या है कि एक रिजिड मैस को हम अटैच कर देते हैं पिवट पॉइंट से। ये ओ इसका पिवट पॉइंट है और हमने ये वाला पॉइंट सी ओ जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी ओ पी जो है ये पॉइंट है सेंटर ऑफ परफ्यूजन। अब हमने इधर फोर्स अप्लाई की है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की है। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की है तो इसने एक रोटेशनल मोशन ली है इस डायरेक्शन में। ये एरो जो है इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन शो ऑफ कर रहा है। इसी तरह तो हम नेक्स्ट हम जो फोर्स लगाएंगे हम लोग सेंटर ऑफ परफ्यूजन सीओपी सेंटर ऑफ परफ्यूजन के पॉइंट से अबव पॉइंट से, तो इधर हमारे पास जो फोर्स मूवमेंट शो हुई है वो ट्रांसलेशनल मोशन है, वो इस डायरेक्शन में शो हुई है। ठीक है, देन हमने फिर क्या किया है, इधर पिवट पॉइंट पे अब हमने जो फोर्स लगाई है वो है सेंटर ऑफ परफ्यूजन वाले पॉइंट पे लगाई है। सेंटर ऑफ परफ्यूजन पॉइंट पे लगाई है फोर्स, तो आप देखेंगे कि एक रिएक्टिव फोर्स एक्ट करेगी और यहाँ कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मोशन नहीं होगी तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ परफ्यूजन। ठीक है, सेंटर परफ्यूजन क्या है कि हम ऐसा पॉइंट जहाँ हमारा कोई रिएक्टिव फोर्स एक्ट ना करे, वो बॉडी स्टेशनरी रहे, दैट इज द सेंटर ऑफ परफ्यूजन। अब हमारा एक्सपेरिमेंट आज का क्या है, टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ परफ्यूजन बाय यूजिंग कंपाउंड पेंडुलम। हम कंपाउंड पेंडुलम को लेंगे, उसमें एक स्लाइड मैस होगा। हम उस मैस को यूज करेंगे, जो हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हम उसकी पोजीशन को चेंज करके हम उसका सेंटर ऑफ परफ्यूजन का पॉइंट लेंगे। ठीक है, स्लाइडेबल मैस। ठीक है, देन ये देखिए हमारे पास ऑपरेटर में एक बार कंपाउंड पेंडुलम सेंटर परफ्यूजन शॉक। ये देखिए हम आपकी पिक्चर में आपको शो ऑफ हो रहा है कि ये एक हमने बार ली है, हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम है और हमने क्या किया है, ये हमारे पास, इस पिक्चर को आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अब ओ हमारा क्या है, हमारा ये पिवट पॉइंट है जहां हमने उसको लगाया है। ठीक है, ओ पॉइंट से लेके जी तक, जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस डिस्टेंस को हम आर रेडियस से रिप्रेजेंट करेंगे। डब्ल्यू पॉइंट क्या है, जहां हमारा स्लाइडेबल वेट लगा हुआ है। ठीक है, वो डब्ल्यू पॉइंट है और ये वाला डिस्टेंस हम इस वेट को पहले इस जगह पे लगाएंगे। जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का उसका डिस्टेंस है, वो आर रेडियस है। ठीक है, फिर इस इधर वेट को लगाएंगे, फिर उसका मैस, उसका डिस्टेंस चेंज करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, फिर रेडियस ये आर भी चेंज हो जाएगा और डब्ल्यू भी है ये भी चेंज हो जाएगा। उनकी वैल्यू को नोट आउट करेंगे, नोट डाउन करेंगे और हम 20 ऑसिलेशन उसको देंगे। 20 ऑसिलेशन पे उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे डिवाइड करके। ठीक है, और हम वहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेंटर ऑफ परफ्यूजन ऑफ यूजिंग अ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, अब हमारी थ्योरी में क्या है ये मैं थ्योरी में आपको बता चुकी हूँ। सेंटर ऑफ परफ्यूजन क्या है, देन आपका प्रोसीजर में क्या है कि आपने उसे टाइम नोट डाउन द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन का टाइम आपने नोट करना है, उसका टाइम पीरियड नोट करना है, फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फार्मूला, यूजिंग फार्मूला आपने उसका स्टिफनेस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलकुलेशन में ये देखिए आपके पास क्या है, टाइम फॉर ऑफ 20 ऑसिलेशन, ये आपके पास आ जाएगा टी, उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। डब्ल्यू मैंने आपको बताया है कि आपका डब्ल्यू क्या है, स्लाइडेबल वेट से लेके पिवट पॉइंट ओ जहां होल्ड किया वो डब्ल्यू है, और आर आपका, आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो आर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है आपका कि ओ, ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रेडियस के ओ जो होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और के जी जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द एक्सिस थ्रू पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, के जी। और सी ओ पी सेंटर ऑफ परफ्यूजन हमारा क्यू ओ से डिनोटेड है, ये सेंटर ऑफ परफ्यूजन निकल आएगा, ये एल, और ये इनकी वेल सेंटर ऑफ परफ्यूजन उसकी लेंथ जो है एल, ये और क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो सेम ही होती है 0.417। ये एक ही चीज है क्योंकि ये लेंथ ली हुई है कि सेंटर ऑफ परफ्यूजन तक उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है,
देन आपके पास मैं आपको एक वीडियो शो ऑफ कर देती हूँ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम लोगों के पास, टू फाइंड द सेंटर ऑफ प्रिसियन बाय यूजिंग कंपाउंड पेंडुलम। इसमें ये ऑपरेटर्स है हमारे पास, देखिए ऑपरेटर वही है आपके पास बिफलेट सस्पेंशन ऑपरेटर्स वाला जो हमारे पास पहले था, जिसमें हमने वुडन स्टील किया, फिर हमने बिफलेट सस्पेंशन ऑपरेटर्स फाइंड आउट किया। ये देखें यहाँ ये है जहां आपको होल्ड कर रहे हैं, डेट इज हमारा वो हमारा पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां आपने स्लाइडेबल वेट लगाया, इस वेट को आप मूव करवा सकते हैं ऊपर से नीचे। आप इसे वेट को मूव करवा सकते हैं और उसकी जो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं ऑसिलेशन देके। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा वो आर होगा, और जो उसकी स्लाइडेबल वेट तक का डिस्टेंस होगा वो डब्ल्यू होगा। अब इस पे नेक्स्ट जो है वो हमारे परफॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है सेंटर ऑफ प्रिसियन आपने कैलकुलेट करनी है। बेटा ये आपके पास एक मैच लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम चेंज करेंगे ऑसिलेशन करके, इसका टाइम पीरियड हम जो है हम इसमें मैथ को चेंज नहीं करेंगे, हम इसमें इसकी लेंथ को चेंज करेंगे। हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे और उसके बाद रेडियस और डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसको चेंज करके कंपाउंड टाइम पीरियड की वैल्यू लेंगे। वो कैलकुलेट करेंगे। ये इस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अटैच है, इसको आप डिस्टेंस चेंज करते रहोगे। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अटैच है, जो इसका डिस्टेंस आर, और ये एक डिस्टेंस आएगा हमारा स्लाइडेबल वेट तक, और दूसरा डिस्टेंस आएगा हमारा डब्ल्यू का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। आप इसका डिस्टेंस चेंज करते जाएं और डिफरेंट डिस्टेंस पे डिस्टेंस मेजर करते रहोगे। अब इसका जो टेबल है हम लोगों के पास, एक तो टाइम पीरियड है जो अपने ऑसिलेशन कैलकुलेट करनी है, पीरियोडिक टाइम है, ये वेट है जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसके बाद ये आपके पास W जो है ये मीटर में है, और ये वेट नहीं है, ये आप लोगों का क्या है, डिस्टेंस है। जब हम आपके स्लाइडेबल वेट को चेंज करेंगे, आप उसका डिस्टेंस से थोड़ा देंगे, एक पहले इस 0.18 डिस्टेंस पे रखेंगे, फिर 0.23 डिस्टेंस पे रखेंगे फ्रॉम द पिवट पॉइंट जहां आपने उसको होल्ड किया है। देन आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है, जहां सेंटर ऑफ, जब आप उसका वेट की वैल्यू को भी चेंज, स्लाइडेबल वेट को चेंज करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी पिवट पॉइंट से। तो वो 0.260 है, फिर 2.69 है, और के आउट जो है वो आपका फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। पे और लेंथ की जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब टाइम फॉर ऑसिलेशन, पीरियोडिक टाइम आया, ये वेट आए जो हम लोग चेंज इधर है, फिर कितना डिस्टेंस है इसका, वो सारा डिस्टेंस इसका चेंज होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका डिस्टेंस लगेगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद जो के नॉट जो आप कैलकुलेट करोगे, जी इंटू आर स्क्वायर रूट इक्वेशन से सॉल्व होंगे। के नॉट का फॉर्मूला हमारे पास है T/2 पाई इंटू, ये देखें T इज इक्वल टू आपका ये जो टाइम पीरियड आपने फर्स्ट टाइम पीरियड लिया है 1.2, ये टाइम पीरियड आया है, G आपकी 9.81 की वैल्यू है, और R मैंने आपको बताया था फ्रॉम द पिवट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी 0.260 डिस्टेंस है। हमने टाइम पीरियड के फार्मूले से रेडियस के जी ओवर जी आर, ठीक है, के जी की वैल्यू हम के ओ की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो के ओ की वैल्यू जो हमारी है वो आएगी रेडियस ऑफ वेरिएशन अबाउट द रेडियस ऑफ द रिंग या अबाउट द एक्सिस टू द रोटेशन, जो रेडियस ऑफ के ओ है वो आपकी वैल्यू इस फार्मूले से आएगी जी इंटू आर स्क्वायर रूट। टी आपके पे करोगे, जी की वैल्यू 9.81, आर आपके पास डिस्टेंस जो रेडियस ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है वो, और स्क्वायर रूट ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास के आउटर की वैल्यू आ जाएगी। के आउटर जो है वो आपके पास इज इक्वल टू के जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें के जी की वैल्यू चाहिए, तो वो हम के आउटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट करके के जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास सेंटर ऑफ प्रिसियन क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए। क्यू नॉट और एल जो है ये दोनों एक ही चीजें हैं, इक्वल वैल्यू होगी इनकी। सेंटर ऑफ प्रिसियन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास के जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय आर। के जी स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आर स्क्वायर की वैल्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, तो इधर से आपके पास सेंटर ऑफ प्रिसियन की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज जो है वो आप इसमें के आउटर के जी और सेंटर ऑफ प्रिसियन और एल में पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा कंप्लीट।